तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। और जो लोग सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी वो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर कर ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ASO इन CSS पोस्ट की वर्क प्रोफाइल कैसी है, कैसे CSS में हमारे काम होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 साल से ASO इन CSS की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और अभी DOPT में मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क प्रोफाइल आज हम देखने वाले हैं। साथ ही हम ट्रेनिंग पीरियड पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल की एकमात्र पोस्ट है ये जो अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफी फेमस है, क्योंकि इसमें 15 दिनों का एक भारत दर्शन और विलेज अटैचमेंट के नाम से स्टडी टूर होता है। तो उस पर भी हम पूरी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो पूरा कंडक्ट होता है और जो भी सीएसएस की वर्क प्रोफाइल है कैसे, मतलब प्रोस है उसके, कौन से क्या क्या उसके फायदे नुकसान है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है अभी हाल ही में सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया था फाइनल, जिसमें लगभग 1400 से ज्यादा पोस्ट थी एएसओ इन सीएसएस की। तो उन बच्चों के लिए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ताकि उन्हें कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो वे शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो ये हमारा प्यारा सा सचिवालय है। अगर आपको डीओपीटी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एक्सपेंडिचर मिलता है तो आप नॉर्थ ब्लॉक में काम करने वाले हैं, और डीओपीटी के नॉर्थ कमरा संख्या 4 में मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप वहां पर आकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो डीओपीटी में भी काफी अच्छे ज्यादा बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि बैच काफी बड़ा है, 1400 बच्चों का है, तो लगभग 60+ बच्चों को डीओपीटी मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो सबसे पहले हम वर्क प्रोफाइल के बारे में देखेंगे कि कैसे काम होता है सीएसएस में, क्या क्या वर्क प्रोफाइल है आपकी और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो भी डिपार्टमेंट होता है वो काफी सारे सेक्शन में बटा होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट काफी बड़ा होता है तो उसको चलाने के लिए काफी छोटी छोटी इकाइयां चाहिए होती है। तो इन्हीं हम इकाइयों को हम सेक्शंस बोलते हैं। तो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। कुछ तो देखो कॉमन सेक्शंस होते हैं जो आपके हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर गवर्नमेंट में मिलेंगे, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये सेक्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जहाँ पर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है और पे फिक्सेशन वगैरह होते हैं। कैश सेक्शन हो गया, जहाँ पर आपके पे एंड अलाउंसेस, बिल्स वगैरह बनते हैं, जहाँ भी आपको पैसा मिलता है, वो सारा कैश सेक्शन में काम होता है। विजिलेंस सेक्शन होता है, जहाँ पर आप विजिलेंस केसेस चलते हैं, आपने अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह कुछ भी आपने किया है तो सारे केसेस विजिलेंस में होते हैं। पार्लियामेंट सेक्शन होता है जो कि पार्लियामेंट से कोऑर्डिनेट करता है पूरे डिपार्टमेंट को। ठीक है, और एक आरटीआई सेल भी होता है। तो ये मैंने मेन मेन सेक्शन लिखे हैं जो मेरी नॉलेज में थे। तो ये कॉमन सेक्शन होते हैं, ये आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन भी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि उस डिपार्टमेंट का वर्क नेचर क्या है, क्या उसकी वर्क प्रोफाइल है, क्या काम उसको सौंपा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जैसे अगर मैं डीओपीटी को ले लूं, डीएफपीटी के मद्देनजर रखते ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें हमारे काफी सारे स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। जैसे कि पहला तो एआईएस सेक्शन है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस सेक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि डीओपीटी जो है वो जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके कैडर को मैनेज करता है, इसलिए हमारे यहाँ एआईएस सेक्शन भी है। ठीक है, एक एवीडी सेक्शन है जो कि विजिलेंस केसेस को ही देखता है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी नाम से समझ पा रहे होंगे, पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है उनके रिक्रूटमेंट रूल्स को हम फ्रेम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसलिए पर्सनल के हम जो भी कार्मिक नियम होते हैं वो हम सारे फ्रेम करते हैं, इसलिए हमारे पर्सनल पॉलिसी सेक्शन भी होता है एंड ट्रेनिंग। यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है, जितनी भी पोस्ट होती है, उनके सारे रिक्रूटमेंट रूल्स हमारा डीओपीटी फ्रेम करता है, इसलिए हमारे पर्सनल पॉलिसी सेक्शन भी है। और हम ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसलिए हमारे आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड होंगे तो आप इस वाले पोर्टल पर ट्रेनिंग जरूर करते होंगे, बहुत ज्यादा ही परेशान आपको करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, एक किसी डिपार्टमेंट में दो तरीके के सेक्शन हो गए, एक तो कॉमन सेक्शन जो आपके हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे, और दूसरा आपके स्पेसिफिक सेक्शन हो गए जो कि आपके उस डिपार्टमेंट के वर्क नेचर पर डिपेंड करने वाला है कि वो किस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो ये तो आपके सेक्शन हो गए। तो इन सेक्शन की जिस पर जिम्मेदारी रहती है, ठीक है, वही होता है आपका सेक्शन ऑफिसर। तो इन सेक्शन की जिम्मेदारी जिस पर रहती है वो सेक्शन ऑफिसर होता है, और इसी सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए हम लोग होते हैं, यानी एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यानी अब आप नाम से समझ गए होंगे, तो एएसओ का काम क्या है? सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करना। ठीक है, तो जो भी आपका एसओ बोलेगा आपको वो आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद भी, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल हो गई, सेक्शन ऑफिसर को असिस्ट करना। ठीक है, तो एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट में सिर्फ फाइल वर्क ही है आपका, और भी आपको कुछ ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपकी कोई फील्ड ड्यूटी लगने वाली है, नहीं, कुछ भी नहीं।
सिर्फ आपको फाइल वर्क पे ही काम करना है। आपके पास फाइल आएगी, उस पर आपको कमेंट्स लिखने होंगे और वो कमेंट्स क्या लिखने होंगे वो आपका एसओ आपको बता देगा। ये भी नहीं आपको अपने मन से लिखना है, आपको ऊपर से पूरी फुल डायरेक्शन मिलेगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और साथ में पुरानी फाइलें पड़ी होती हैं, पुरानी फाइलें पड़ी होती है, उनसे ही कॉपी पेस्ट चलता रहता है और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फाइल वर्क करना है और इसी फाइल वर्क को गवर्नमेंट की भाषा में हम नोटिंग ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही मेन काम है जो कि एएसओ का है, और आपकी ये जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने ही ज्यादा अच्छे आप एएसओ कहलाएंगे और आपकी उतनी ज्यादा प्रसिद्धि होगी आपके डिपार्टमेंट में। तो बहुत ज्यादा इजी वर्क है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको एसओ की फुल गाइडेंस में काम करना है, अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी सीनियर बताएंगे आपको वही करना होगा बस। ठीक है, तो नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही आपका काम है, मेन फाइल वर्क है। और इसके साथ में जो भी फाइलें रिलेटेड होंगी वो किससे होंगी, आरटीआई से रिलेटेड कोई फाइल आ जाएगी, कोई पॉलिसी आ जाएगी बनने के लिए, आपको ऊपर से डायरेक्शन आएगा, हाँ भाई हमें इस तरीके की पॉलिसी चाहिए, कुछ इस तरह का आप ड्राफ्ट हमें बनाकर दो। तो वही काम करना है आपको। आरटीआई रिप्लाई आएगा, पब्लिक ग्रीवेंसेस आ गई, कोई पार्लियामेंट आवर जब चलेंगे, संसद जब काम करी तो पार्लियामेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके जवाब वगैरह फ्रेम करना, उनके रिप्लाई वगैरह बनाना, वो सारा ऑर्गेनाइज करना। कोर्ट केसेस काफी चलते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपको काम मिल सकता है। तो देख सकते हैं एएसओ इन सीएसएस की वर्क प्रोफाइल बहुत ही इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग मारने वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है आईएएस की तरह भाई मरे मरे फिर रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा काम है ये वो, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चिल वाली जॉब है ये एएसओ इन सीएसएस की। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली सेक्शन में आपका यही काम होता है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का। मेरे को जो सेक्शन मिला हुआ है वो कैश सेक्शन है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कैश सेक्शन में जो भी काम होता है वो आपका बिल से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है, जो भी पे एंड अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, सैलरी बनती है, जितने भी बिल्स होते हैं आपके टीए के, ट्रांसफर के और एलटीसी के बिल्स होते हैं, मेडिकल के बिल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। और साथ में मिनिस्ट्री में जो भी सामान आता है, यानी वेंडर से रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं वो सारे इस सेक्शन में क्लियर होते हैं। तो आप अगर कैश सेक्शन में है तो आपको कोई भी फाइल वर्क नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपको सिर्फ बिल्स के साथ खेलना है, नंबर्स में आप खेलेंगे। ठीक है, तो एक साइट है हमारी पीएफएमएस, उस पर ही हमें पूरा काम करना होता है, हमें फाइल देखने को ही नहीं मिलती हमारे सेक्शन में। तो अगर कैश सेक्शन में ऑफर होता है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल वर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है। आपका सीनियर आपको बताएगा कि भाई ऐसे काम करो, तभी आप काम कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर का वर्क है, कोई साइट पर काम करने का है, तो आप अपने मन से कर सकते हैं। एक बार आपने सीख लिया तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आपको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कैश सेक्शन ऑफर होता है तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, फाइल वर्क से बच सकते हैं। मेरे को भी ऑफर हुआ था, हमसे पूछा गया था कि क्या आप कैश सेक्शन में काम करना पसंद करोगे, और मैं तो बचपन से ही कैश में काम किया है, पैसों में ही खेले हैं, तो मैंने कैश सेक्शन ऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरा सेक्शन ये है जिसमें बिल से रिलेटेड काम होता है, और बाकी और जो सेक्शन होते हैं उसमें फाइल वर्क ही होता है। यहाँ आपको फाइल वर्क नहीं मिलेगा, बाकी सब में फाइल वर्क ही मिलेगा, यही आपका मेन काम है। अगर देखा जाए तो एएसओ का मेन काम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ही है, इसको हम रीड भी बोलते हैं, यानी बैकबोन होती है। सीएसएस की बैकबोन है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, जितनी अच्छी आपकी ये होगी उतना ही जल्दी आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और प्रमोशन भी होंगे और अच्छे से, और साथ में आपके डिपार्टमेंट में भी लोग जानेंगे हाँ भाई उस बंदे की नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल हो गई सीएसएस की, सिंपल फाइल वर्क आपको करना है, कोई भी यहाँ पर आपकी भागा दौड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की वीडियो में क्या। तो ये तो आपकी वर्क प्रोफाइल हो गई, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपके लिए होने वाला है। जब से डिजिटल इंडिया आया है, तो जब से आपका डिजिटल इंडिया आया तो जो जितनी भी फाइलें थी वो सारी भी डिजिटाइज हो चुकी हैं, इसलिए मतलब अब आपको बिल्कुल भी फिजिकल फाइल देखने को नहीं मिलेगी। वो सारा जो भी सारा काम है वो आपका अभी सॉफ्टवेयर पर होता है, इसे हम ई ऑफिस भी कहते हैं। जब आप आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। यहाँ पर आपकी फाइल आएगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही आएगी ऊपर से फाइल, उस पर आपको कमेंट्स लिखने होंगे और ये आपको अपने सीनियर को सबमिट कर देनी होंगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक, जो मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है, एक मेरे को 1100 रुपए का अप्रूवल लेना था, तो ये मेरा नाम है। तो इस तरीके से हम कमेंट्स लिखते हैं अपने फाइल पे, जितने भी अप्रूवल वगैरह लेने होते हैं, जो भी हम चाहते हैं सीनियर ऑफिसर से, और हम इसको आगे मतलब सीनियर को सबमिट कर देते हैं। और इसी तरीके जब ये अप्रूव हो जाती है तो हमारे पास आ जाती है। तो इसी सॉफ्टवेयर पर आपका पूरा काम होने वाला है एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट में। ठीक है, तो हम पर्क्स देख लेते हैं कि सीएसएस की पोस्ट में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है। तो सबसे पहला तो आपका फिक्स्ड रूटीन है, यानी आपका बिल्कुल एकदम फिक्स्ड रूटीन होने वाला है। ये नहीं आपको लेट सेटिंग करनी होगी, नाइट में कभी ड्यूटी लग रही है, कभी फील्ड वर्क में जाना है, तो आपके टाइम का कोई आता पता ही नहीं है। बिल्कुल आपका फिक्स टाइमिंग होगा। बायोमेट्रिक भी है आजकल, तो आपको डेली पंच लगाना पड़ेगा बायोमेट्रिक पर। 9 बजे आपका एंड टाइम होता है, 5:30 बजे तक की आपकी
जॉब होती है। 9 से 5:30 का टाइम है, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और लंच भी होता है, अच्छा खासा लंच होता है 1 घंटे का और चाय के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो अगर आप 9 से 5:30 ऑफिस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आपको इतना पूरा काम करना पड़ेगा। अगर आप लगकर भी काम करें, पूरे हिम्मत से भी काम करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे का ही काम मिलने वाला है। इससे ज़्यादा आपको काम करने को मिलेगा ही नहीं। तो भले ही आपकी सिटिंग आवर्स ज़्यादा है, लेकिन काम आपका इतना ज़्यादा नहीं है। और तो देख सकते हैं लेट सिटिंग कोई भी नहीं है एक्सेप्ट पार्लियामेंट आवर्स, यानी कोई रेयर केसेस हो गई, साल में 1-2 वीक ऐसा हो सकता है जब आपकी लेट सिटिंग हो रही है, वरना आपका फिक्स्ड रूटीन ही रहने वाला है। ठीक है? पार्लियामेंट आवर्स हो गए, अगर आप कैश सेक्शन में हैं, तो मार्च क्लोजिंग के टाइम पर आपको लेट सिटिंग करनी पड़ सकती है, वरना आपका फिक्स्ड रूटीन ही बिल्कुल रहने वाला है। ठीक है? लाइफ टाइम पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी, दिल्ली के बाहर आप बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। अगर आपका ट्रांसफर होता भी है, तो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री आपका ट्रांसफर होगा और सारी मिनिस्ट्री केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन उसी के आसपास ही है। तो आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में चले जाएंगे, रहेंगे आप दिल्ली में ही हमेशा। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका ट्रांसफर भी, ये नहीं है आपका कहीं ट्रांसफर हो गया, जम्मू कश्मीर भेज दिया, कभी नॉर्थ ईस्ट भेज दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल्ली में ही लाइफ टाइम रहेंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। ठीक है? वेल फर्निश्ड आपके रूम्स होते हैं, यानी जितने भी रूम्स होते हैं पूरे एसी लगे होते हैं, एकदम ठंडा का माहौल रहता है और सारी सुविधाएं उसमें होती हैं, लंच बिस्कुट चाय नाश्ता सब आराम से आता रहता है। तो बिल्कुल एकदम मजे वाली जॉब है। और जैसा कि आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, तो जितनी भी मिनिस्ट्री है जो कि अभी अलग अलग जगह पे है, कोई लोकनायक भवन में है, कोई आपका नॉर्थ ब्लॉक में, कोई साउथ ब्लॉक में है, कोई शास्त्री भवन में है, तो मिनिस्ट्री अभी क्या अलग अलग बिल्डिंग में है। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आने वाला है, उसमें सारी जो मिनिस्ट्री है वो एक ही बिल्डिंग के नीचे आने वाली है। ठीक है? तो आपको अगर मिनिस्ट्री चेंज होनी है, तो बस आपका फ्लोर चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है? तो वेल फर्निश्ड एसी रूम्स होते हैं। ठीक है? व्हाइट कॉलर जॉब है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस जॉब की विशेषता है कि यहाँ आपको करप्शन नहीं देखने को मिलेगा और पीस ऑफ माइंड रहता है। अगर आपका करप्शन ही नहीं है, तो माइंड एकदम शांत रहता है और जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। ठीक है? तो व्हाइट कॉलर जॉब है और भाई सरकार इतनी अच्छी सैलरी दे रही है, क्योंकि एएसओ इन सीएचएस की सैलरी लगभग 1 लाख टच कर चुकी है। मैं आपको पे स्लिप भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है? तो सैलरी भी काफी अच्छी है, तो करप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? और ये लड़कियों के लिए भी काफी अच्छी जॉब है, क्योंकि फिक्स्ड टाइमिंग से यहाँ पे लेट सेटिंग है नहीं, लाइफ टाइम पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी और व्हाइट कॉलर जॉब है, तो लड़कियां काफी ज्यादा ऑप्ट करती हैं इस पोस्ट को। ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छे से चलता है, आप काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। छुट्टियों में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, आराम से आपको सीनियर्स छुट्टी अलॉट कर देते हैं। ठीक है? तो वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, सैलरी भी काफी डिसेंट है, लगभग 1 लाख टच कर चुकी है और 8वां वेतन आयोग लगने ही वाला है, तो आपकी इनहैंड सैलरी भी 1 लाख हो जाएगी। अभी तो ग्रॉस सैलरी है और सोशल रेस्पेक्ट भी काफी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कहेंगे भाई मैं सचिवालय में काम करता हूँ, तो लोग भी काफी ज्यादा आपसे सम्मान करते हैं कि भाई बंदा सचिवालय में काम करता है। ठीक है? मिनिस्टर के साथ में आता जाता है और आपके मतलब मंत्रियों के साथ में भी आना जाना थोड़ा बहुत होता रहेगा। अगर आपकी प्रोटोकॉल ड्यूटी लगी, तो आप किसी मिनिस्टर को लेने भी जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब अच्छी पर्क्स हैं इसके। वर्कलोड आपकी है नहीं है, क्योंकि अगर 9 से 5:30 की सिटिंग है भी, तो आपका मेन अगर बहुत ज्यादा काम है, तो सिर्फ 4 से 5 घंटे में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से अपनी, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं और सीनियर्स भी काफी अच्छे होते हैं, आपको पढ़ाई में पूरा सपोर्ट ही करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस जॉब में रहते हुए आप आराम से तैयारी भी कर सकते हैं। तो यही सारे पर्क्स थे, ये सारे मतलब विशेषताएं थी इस पोस्ट की। और साथ में आपको एमएचए का एक आईडी कार्ड भी मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से आपका एमएचए का आईडी कार्ड होता है, तो आप इसको दिखाकर भी किसी की बैंड बजा सकते हैं। ठीक है? तो ये भी काफी अच्छी चीज है। ठीक है? तो यही पर्क्स थे सीएसएस के, जो मैंने आपको सारे बता दिए। और अगर बात की जाए इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट इस पोस्ट में नहीं मिला, क्योंकि सारी चीजें अगर 360 डिग्री देखा जाए तो सब चीज अच्छी है। प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने मेरा प्रमोशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो या तो पहले ही डल जाएगा या बाद में डलेगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्रमोशन भी सीएसएस में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और देखो, ऊपर का पैसा है नहीं, तो शांति से एकदम जिंदगी चलेगी। और ऊपर का पैसा लेना क्यों, सैलरी भी इतनी अच्छी है, आपकी सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छी खासी रहेगी कि भाई सचिवालय में काम करने वाले हैं। तो मोस्टली जो पॉजिटिव ही है इसके बारे में। ठीक है? नेगेटिव बहुत मुझे तो ऐसा कोई दिखा नहीं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट निकालना है, तो आप किसी भी चीज में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट वर्क प्रोफाइल थी सीएसएस की। तो ये कुछ फोटोज मैंने लिए हैं, कुछ इस तरीके से आपके सेक्शंस दिखते हैं, देख सकते हैं कि वो सिस्टम बने हुए हैं, ये सेक्शन बने हुए, ये हमारा कैश सेक्शन का ही फोटो है। इसमें ऐसे सीट बनी हुई होती है,
जहाँ पर आप बैठकर काम करते हैं और सारी सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे एसी वगैरह लगे रहते हैं, काफी मतलब सुसज्जित होता है, मतलब सुंदर भी होते हैं काफी। तो कुछ ये मेरी कुछ फोटो है, ये अभी रिसेंट की फोटो है, ये मेरी सीट है, यहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ। ये अपने दोस्त हैं, साथ के ही बैच के सिलेक्टेड हैं, तो जबरदस्ती मेरी सीट पर बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप इनको। ये मेरी सीट है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, बढ़िया अपना चिल सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे ही चाय नाश्ता पानी आता रहता है। तो मतलब ऐसी कोई बिल्कुल भी दिक्कत है नहीं। ठीक है। तो नेगेट हमने प्लस पॉइंट सारे डिस्कस कर ली, मोस्टली प्लस पॉइंट्स ही हैं, नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं कोई। और आपको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं किसी में भी। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट वर्क प्रोफाइल सीएसएस की। अब हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, क्योंकि सीजीएल की एकमात्र पोस्ट है ये जो कि अपनी ट्रेनिंग पीरियड को लेकर काफी फेमस है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपका जो आईगोट कर्मयोगी पोर्टल होता है, कर्मयोगी एक पोर्टल है, उस पर आप रजिस्टर करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, वो आपकी ऑनलाइन चलेगी। इसमें आपको एक प्री फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स को आप करेंगे, उसमें कुछ वीडियोस होते हैं, उनको आप देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो 1 महीने की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी, उससे आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, वो आप अपने आईएसटीएम में सबमिट कर देंगे। ठीक है। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी 2 महीने की ऑफलाइन ट्रेनिंग चलेगी, जो कि आईएसटीएम कंडक्ट करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये ट्रेनिंग आपकी कब होती है? जैसे ही आपको ज्वाइन करने के 2 महीने हो जाएंगे, एग्जैक्ट मतलब लगभग 2 महीने हो गए आपके, उसके बाद आपकी ये ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मान के चलिए आपकी मई में ज्वाइनिंग हो जानी है किसी भी हालत में, मई जून जुलाई, तो यानी अगस्त में आपकी ये आपकी ऑफलाइन वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आईएसटीएम में कंडक्ट करवाता है और आईएसटीएम डीओपीटी के अंडर ही काम करता है। ठीक है। तो 2 महीने की आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, आईएसटीएम में होगी। लेकिन अगर बैच देख सकते हैं आप, काफी बड़ा है, 1400 एएसओ आने वाले हैं इस बार की बैच में। तो ट्रेनिंग तो एक साथ होती है। तो आईएसटीएम के साथ साथ काफी सारे इंस्टीट्यूट भी आईएसटीएम ने काफी सारे इंस्टीट्यूट को दे रखा है कि आप भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराओ। तो दिल्ली के अलावा हैदराबाद में भी ट्रेनिंग होती है और भोपाल में भी ट्रेनिंग होती है और आपका बिहार में भी होती है, लेकिन बिहार वालों से अब छीन लिया गया है। तो कुल मतलब 4-5 इंस्टीट्यूट होते हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कहाँ ट्रेनिंग करिए, वो रेंडमली एलोकेट कर देते हैं, यहाँ आप जाकर ट्रेनिंग करिए, एक ऑर्डर निकल जाएगा, बस आपको ट्रेनिंग पर जाना होगा। तो 2 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन, और बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड किसी भी पोस्ट का, किसी भी सर्विस का बहुत ज्यादा यादगार पल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑफिस की टेंशन से दूर होते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं आप, बस मस्त खाना पीना चलता है। तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में काफी मजा आता है। ठीक है। तो 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, 9 से 5 आपकी क्लासेस चलने वाली है, जिसमें चाय के भी ब्रेक होते हैं, 2 लंच टाइम भी होता है 1-1.5 घंटे का। आप उसमें कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ ये नहीं है आपको मतलब पढ़ाते ही जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ाने आते हैं उनका भी इतना ज्यादा मन नहीं करता पढ़ाने का, और जो बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं वो इतना पढ़कर आते हैं, उनका भी ज्यादा मन नहीं करता। तो मतलब अपना ज्यादा पढ़ाई पर इतना जोर नहीं होता, बस चलती है क्लासेस। और एग्जाम्स भी होते हैं, जो आप यहाँ पे प्री फाउंडेशन कोर्स करेंगे उसका भी एक एग्जाम होगा और फाइनल भी एग्जाम भी होगा। क्योंकि अगर आप एसओ एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, तो आपका जो प्रमोशन होगा वो इसी के बेसिस पर होगा, जहाँ पर आपका 75% लगभग एसएससी की रैंक ली जाती है, और शायद 25% इस एग्जाम के नंबर होते हैं। तो ये भी एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। और काफी सारी आपको प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ती है, जैसे कि एक बुक रिव्यू की प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी, और साथ में नोटिंग ड्राफ्टिंग की भी प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन भी होती है, साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, ये नहीं आपको पढ़ाते ही जाएंगे। एक दिन तो आपका स्पोर्ट्स डे भी ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। और पार्लियामेंट भी लेकर जाते हैं, एक दिन पार्लियामेंट विजिट भी होता है, और काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन, लेटर राइटिंग, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल एकदम फुल एंजॉय होता है ट्रेनिंग में। तो अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, फुल एंजॉय आप लोग ट्रेनिंग में करने वाले हैं। ठीक है। एक दिन आपको पार्लियामेंट भी लेकर जाएंगे, जो आपका नया और ओल्ड पार्लियामेंट है वहां भी आपको विजिट करवाया जाएगा। अगर आपकी ट्रेनिंग किसी और स्टेट में होती है तो आपको वहां का असेंबली दिखाई जाएगी जरूर। ठीक है। तो ये तो आपका मेन नॉर्मल चीज हो गई ट्रेनिंग की। जो मेन चीज है ट्रेनिंग की, वो आपका है विलेज अटैचमेंट और भारत दर्शन। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी वहां पर हमारे सर ने पूछा था आपने सीएसएस क्यों ज्वाइन की है, तो वहां एक बच्चे ने तो ये बोला था मैंने भारत दर्शन के लिए सीएसएस ज्वाइन की है। तो मतलब वो काफी यूनिक बंदा था। ठीक है। तो ये काफी लुभाने वाली चीज है कि भारत दर्शन होता क्या है। इसमें पता है क्या होता है? जो भी बैच होता है ट्रेनिंग का, उसमें क्या करते हैं, ऑल इंडिया में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेते हैं, और वहां पर उन बच्चों को लेकर जाया जाया जाता है 15 दिन के लिए। और उस सिटी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां का टूर कराया जाता है, वहां के बारे में बताया जाता है। ये तो एक हफ्ते का होता है भारत दर्शन।
इसी के साथ में 1 हफ्ते का होता है विलेज अटैचमेंट। तो उस सिटी के पास में जो भी विलेज होता है, वहां पर आप लोगों को अटैच कर दिया जाता है और पूरा विलेज आपको घुमाया जाता है। वहां की पंचायतों में लेकर जाएंगे, वहां के सरपंच वगैरह से मिलवाएंगे, स्कूल वगैरह घुमाते हैं, तो आपको एकदम ऑफिसर वाली फीलिंग आती है और उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली से लोग आए हैं, एकदम अब तो हमारे दुख पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो काफी एक आईएएस वाली फीलिंग आती है जब आपके विलेज अटैचमेंट और भारत दर्शन होता है। और कई बार तो अखबारों में भी आपके नाम छप जाते हैं कि भाई दिल्ली से आए सचिवालय के कुछ लोग हमारे दुखों को देखने। ठीक है, तो ये काफी यादगार आपके लिए स्टडी टूर रहने वाला है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये स्टडी टूर एक ही बार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जब जब आपकी ट्रेनिंग होगी वहां आपके लिए स्टडी टूर है ही है। और ट्रेनिंग कब कब होती है, जैसे ही आपका प्रमोशन होते हैं आपकी ट्रेनिंग होती होती है। एसओ के बाद आप एसओ बनेंगे तब आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें टूर भी होगा। यूएस बनेंगे तब भी ट्रेनिंग होगी, टूर भी होगा। डीएसपी बनेंगे, डायरेक्टर भी बनेंगे, आप जो भी प्रमोशन आप पाते जाएंगे उसमें स्टडी टूर भी है और ट्रेनिंग भी है। तो आपको काफी ज्यादा मजा ट्रेनिंग पीरियड में आने वाला है। ठीक है, तो मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूँ आपके साथ, शेयर करना चाहूंगा हमारे भारत दर्शन के। तो ये हम जो गए थे वो तिरुपति गए हुए थे। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा के पास। तो हमने तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए हुए थे। तो ये वहां का एक फोटो है जो हम सरपंच वगैरह से, जो ऑफिसर थे वो उन सभी से मिले थे। तो काफी एकदम ऑफिसर वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये हम एक ग्राम पंचायत में गए थे, तो वहां के हमें हमें बिठा के बता रहे थे कि भाई कैसे कैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों में काम होता है। तो काफी यादगार मतलब पल था। और ऐसा नहीं है आपको वहाँ ट्रेन वगैरह से ले जाएंगे, आपको वहाँ फ्लाइट से लेकर जाते हैं। तो मान के चलिए आपने कभी जीवन में फ्लाइट नहीं देखी, तो आपको यहाँ फ्लाइट भी मिलने वाली है। तो मेरा तो पहला यही अनुभव था, मुझे लगता है लास्ट अनुभव यही है। और जब भी आईएएस टीम लेकर जाएगा तभी हमें फ्लाइट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सरपंच के साथ हम मतलब ग्राम पंचायत में गए थे। ये हम एक आंगनबाड़ी स्कूल में गए थे, तब वहां का सीन है। बढ़िया फोटो हुआ था, देख सकते हैं। तो एकदम ऑफिसर वाली फीलिंग है। ये भी एक ग्राम पंचायत का ही है। तो बढ़िया खाना पीना होता है, एकदम ऐश होती है। मतलब ट्रेनिंग किस लिए होती है, खाओ पियो ऐश करो, ऑफिस की टेंशनों से बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, तो यही था। मैंने आपको बता दिया कि वर्क प्रोफाइल कैसी है और ट्रेनिंग पीरियड कैसा होता है। प्रमोशन की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो देख सकते हैं आप। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम क्विज़ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ हम जितनी भी जीके फैक्ट्स होते हैं वो सारे शेयर करते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम पेज है हमारा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ हम चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं, जो भी हम अपने चैनल पर पढ़ाते हैं। और हमारा एक अकेडमिक वाला चैनल भी है, एडवांस क्लासेस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 10th और 12th की, तो वो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर हम फिजिक्स वगैरह मैथ सारी क्लासेस चलाने वाले हैं। और उन सभी की पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।